हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या रहा है। यहाँ पर रोज़गार न होने की वजह से, सुविधाएं न होने की वजह से गांव के गांव खाली होते चले गए। लोग शहरों की तरफ आने लगे और शहरों में ही आकर बस गए, यहीं रोज़गार करने लगे। तो उत्तराखंड के लिए ये एक कटु सच्चाई है कि यहाँ पर पलायन को आज तक नहीं रोका गया है। और हम देखें, यहाँ पर गांव के गांव खाली पड़े हैं। लोग यहाँ से बाहर की तरफ जाना पसंद करते हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। सरकारों की तरफ से दावे वादे जो भी किए गए हैं, उन वादों और दावों के आगे वो खरी नहीं उतर पाई है। यही वजह है कि पलायन को आज तक नहीं रोका जा सका। इसी बीच एक गांव ऐसा भी है जहां पर पलायन अभी तक नहीं हुआ है। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि यहाँ का जो पलायन रेट है वो ज़ीरो है। इक्का दुक्का लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ पर शहरों की तरफ गए हो रोज़गार के लिए। उसकी वजह है पनीर। जी हाँ, वो क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल मसूरी से 20 किलोमीटर दूर टिहरी ज़िले के जौनपुर विकासखंड के तहत रौतू की बेली एक गांव है। इस गांव का नाम पनीर के नाम से जाना जाता है, यानी इस गांव को पनीर गांव के नाम से भी लोग जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग पनीर का उत्पादन करते हैं। और बताया जाता है कि 1500 आबादी है इस गांव में, और यहाँ जो रहते हैं वो 250 परिवार रहते हैं जो कि सभी के सभी पनीर का उत्पादन करते हैं। और ये कहा जाता है कि पनीर का उत्पादन करने के बाद ही इस गांव के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपने आप को सक्षम कर पाए, उसका उत्पादन करने लगे। और सबसे पहले इस गांव के ही एक सदस्य हैं, इस गांव के ही एक रहने वाले निवासी हैं, कुंवर सिंह उनका नाम है। उन्होंने बताया है कि 1980 में यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले पनीर का उत्पादन किया था, जबकि इस गाँव के लोगों को ये पता ही नहीं था कि पनीर क्या होता है और पनीर की सब्जी भी बनाई जाती है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। गांव के लोगों को पता चला कि हाँ, दूध से पनीर बनता है और उसका व्यवसाय बहुत अच्छा है। उत्पादन अगर अच्छा हो तो इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो वही ये जानकारी देते हैं, कुंवर सिंह ही ये जानकारी देते हैं कि ये जो व्यापार है ये अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन फिर जब उत्तराखंड अलग स्टेट बना, उसके बाद 2003 से यहाँ के लोगों का जो उत्पादन है, ये पनीर बनाने का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा चला और उसके बाद सुचारू रूप से चलता गया। गांव के लोगों का भी ये कहना है कि उत्पादन तो वो लोग कर रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, उसी से अपना रोज़गार चलाते हैं। और नौबत ये नहीं आई है कि यहाँ के लोगों को गांव छोड़कर बाहर की तरफ जाना पड़े, शहर की तरफ जाना पड़े रोज़गार के लिए। हाँ, गांव के कुछ एक सदस्य ऐसे हैं, कुछ एक लोग, युवा लोग जो ऐसे हैं जो बाहर गए हैं, जो जो अपना रोज़गार कर रहे हैं बाहर जाके, लेकिन ज़्यादातर लोग गांव में ही हैं। इस सब के बीच यहाँ के लोगों की सिर्फ एक समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पर जो गांव है वो दूर दूर, जैसे एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर एक घर नीचे है, एक घर ऊपर है। तो इस तरीके से थोड़ा डिस्टेंस में वो लोग रहते हैं, दूरी में घर बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, यानी उस गांव से शहर तक आने के लिए उनको थोड़ी परेशानी होती है। गांव के लोग ये कहते हैं कि जब से इस गांव, यानी रौतू की बेली जो गांव है, इस गांव की कनेक्टिविटी उत्तरकाशी से हुई है, उसके बाद से काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यापार रहा है। उत्तरकाशी, जब ये सड़क यहाँ पर बन गई रौतू की बेली गांव से उत्तरकाशी के लिए, तो इसके दौरान जो यहाँ का पनीर है उसका व्यवसाय यहाँ देहरादून तक होने लगा। तो धीरे धीरे लोगों का व्यवसाय बढ़ता गया और कारवां 1 से 2, 2 से 3, और आज का समय यह है कि ये गांव पूरी तरीके से संपन्न है। और थोड़ी समस्याएं उनको यही आ रही हैं, और वो ये चाहते हैं सरकार से कि जो भैंसों को ख़रीदने का जो काम है उसके लिए सरकार की तरफ से लोन दिया जाए। और अगर लोन नहीं देती है तो सब्सिडी पे भैंसों को ख़रीदने की एक योजना जो है सरकार की तरफ से बनाई जाए। हालांकि इस पर कब काम होगा, कब सुनवाई होगी, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस गांव ने एक मिसाल कायम की है बाकी अन्य गांवों के लिए। और पलायन को रोकने के लिए पनीर का जो उत्पादन इस गांव के लोगों ने करना शुरू किया वो काफ़ी अहम साबित हुआ। और यही वजह है कि यहाँ पर जो पलायन का रेट है वो ज़ीरो के बराबर है। तो यही आशा है कि इसी तरीके से गांव भरते रहें, आबाद रहें, पलायन रुके। जो लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं उनको अपने ही राज्य में रोज़गार मिले, ताकि वो बाहर ना जाएं, अपने गांव को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर, परिवार को छोड़कर
यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इसको रोकने के लिए, इस गांव के और विकास के लिए थोड़ी सी मदद करेगी।